हिमाचल प्रदेश को लेकर इन दिनों दो बिल्कुल अलग अलग खबरें एक साथ चल रही है और यही सबसे बड़ी उलझन बन गई है। एक तरफ केंद्र सरकार ने प्रदेश की कुछ सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए, दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार ये कह रही है कि केंद्र से मिलने वाला ओवरऑल पैसा तेजी से घट रहा है और इसी वजह से प्रदेश की माली हालत बिगड़ती जा रही है। तो सवाल ये है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या हिमाचल को केंद्र से पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या फिर कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा गणित समझाएंगे आंकड़ों के साथ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो हाल ही में सामने आई है और जिसने कई लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि केंद्र और हिमाचल के रिश्ते ठीक ठाक चल रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी CRIF के तहत हिमाचल के लिए 239.45 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। ये पैसा दो अहम सड़क परियोजनाओं के लिए है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 6 लाख कुमारहट्टी मार्ग प्रदेश के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहडू और चौपाल की मुख्य जीवन रेखा है। इस सड़क के सुधरने से सेब और बागवानी उपज का परिवहन तेज और सुरक्षित हो जाएगा, जिससे किसानों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी। इसी के साथ टिक्कर रूट की एक और सड़क को भी इसी राशि से जोड़ा गया है। ये अकेली खबर नहीं है। इससे पहले मंडी जिले के सैराज क्षेत्र के लिए भी केंद्र ने CRIF के तहत 137.4 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ये पैसा मंडी गागल चैल चौक जंजैली सड़क के पुनर्निर्माण के लिए है, जो इस साल की भयंकर मानसून बारिश में बुरी तरह टूट गई थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि मंडी में जो तबाही हुई उसने पूरे इलाके को झकझोर दिया था और ये पैसा सिर्फ सड़क बनाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के भरोसे को फिर से खड़ा करने के लिए है। इसके अलावा कुल्लू जिले में ब्यास नदी पर पिराड़ी से तलोगी तक 110 मीटर लंबे डबल लेन मोटर योग्य पुल के लिए भी 38.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए। कुल मिलाकर विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक PWD डिपार्टमेंट को केंद्र से करीब 8500 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से लगभग 6000 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कों के निर्माण और सुधार पर खर्च हो रहे हैं। अब यहाँ तक की कहानी सुनकर लगता है कि केंद्र हिमाचल की जमकर मदद कर रहा है, लेकिन असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। आइए अब उस दूसरी तरफ चलते हैं जिसे राज्य सरकार बार बार उठा रही है। हिमाचल प्रदेश के 2026-27 के बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस साल राज्य को केंद्र से कुल मिलने वाले अनुदान का अनुमान सिर्फ 7,173 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा 2025-2026 के संशोधन अनुमान से करीब 48% कम है, यानी लगभग आधा। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये सीधे सीधे राज्यों के खजाने पर बड़ा असर डालने वाला आंकड़ा है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी RDG का बंद होना। दरअसल कुछ राज्यों को केंद्र सरकार एक तय समय तक RDG के रूप में मदद देती है ताकि उनका राजस्व घाटा कम हो सके। हिमाचल को ये ग्रांट सालों से मिल रही थी, लेकिन अब केंद्र ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया है। इसका सीधा असर ये हुआ कि राज्य सरकार के पास रोजमर्रा के खर्च और विकास योजनाओं के लिए पैसे की भारी कमी हो गई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद कहा कि RDG बंद होना राज्य की वित्तीय दिक्कतों की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि विधायकों और अधिकारियों की सैलरी को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। हालांकि उन्होंने इसे स्थायी कटौती नहीं बल्कि मजबूरी बताया। इसी बीच एक और मामला सामने आया है जो अभी पूरी तरह विवादित है। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री का आरोप है कि केंद्र ने जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत हिमाचल के 1227 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जबकि राज्य सरकार ने केंद्र की तय सभी शर्तें और फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। उनका कहना है कि इस वजह से पेयजल योजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है और ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी तक सिर्फ राज्य सरकार का आरोप है। केंद्र की तरफ से इस पर आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया, इसीलिए हम इस दावे को एक तरफा तथ्य के तौर पर नहीं बल्कि राज्य सरकार के आरोप के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण नहीं आता, तब तक इस मामले में दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों का संकट कम करने के लिए अपनी सीमित संसाधनों से 100 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि जारी की है। हालांकि ये पूरे बकाये के लिए पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल को इस बार 720 करोड़ रुपए का बजट मिला, जबकि पिछले साल ये सीमा 754 करोड़ रुपए तय की गई थी। नई दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया और साफ है कि इस साल का आवंटन पिछले साल से कम है।
ये गिरावट सीधे तौर पर शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं और बुनियादी ढांचों पर असर डाल सकती है। इन सारी वजहों का नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़ा हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्यों के लिए बेहद गंभीर माना जाता है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान स्वीकार किया था कि हिमाचल की माली हालत उत्तराखंड या असम जैसे राज्यों जैसी मजबूत नहीं है, क्योंकि हिमाचल अभी अपनी कमाई से पूरा खर्च चलाने वाला राज्य नहीं बन पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही, और उन्होंने इसके लिए पिछली सरकार पर भी सवाल खड़े किए कि आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन को लेकर पहले से ही मुद्दे में थे। हालांकि विपक्ष इस पूरी कहानी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार ये कहते आए हैं कि राज्यों की माली हालत के लिए सिर्फ केंद्र को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वित्तीय संकट के बावजूद फ्री की योजनाओं और गैर जरूरी खर्चों पर पैसा लुटाया, जिससे हालात और बिगड़े। उनके मुताबिक जब बीजेपी सरकार ने सत्ता छोड़ी थी तब कर्ज करीब 69,000 करोड़ रुपए था, जो लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलने वाली स्पेशल असिस्टेंस अब सैलरी और पेंशन जैसे रोजमर्रा के खर्चों में जा रही है, जिससे कई प्रोजेक्ट्स पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान जैसे नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि केंद्र जानबूझकर प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में देरी कर रहा है और वित्तीय मदद रोक रहा है ताकि राज्य सरकार को कमजोर किया जा सके। यानी दो पार्टियां इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से पेश कर रही है और आम जनता के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असली वजह क्या है। केंद्र की कटौती, राज्यों का कुप्रबंधन या दोनों का मिलाजुला असर। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझे। एक तरफ CRIF जैसी स्पेसिफिक योजनाओं के तहत सड़कों और पुलों के लिए पैसा लगातार आ रहा है, खासकर आपदा प्रभावित इलाकों और सेबेल जैसे आर्थिक रूप से अहम क्षेत्रों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों को मिलने वाला ओवरऑल ग्रांट, यानी वो पैसा जो राज्य सरकार अपनी मर्जी से रोजमर्रा की योजनाओं और खर्चों में लगा सकती है, बहुत तेजी से घट रहा है। यानी केंद्र स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन स्टेट के हाथ में जो फ्लेक्सिबल फंडिंग आती है वो कम हो रही है। यही वजह है कि सड़कें तो बन रही है, लेकिन सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों की बहस नहीं, इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। जब राज्यों के पास पैसा कम होता है तो असर सैलरी, पेंशन, नई भर्तियों, सड़क मरम्मत और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर पड़ता है। और जब कर्ज बढ़ता है तो आने वाले सालों में सरकार के पास विकास कार्यों के लिए और भी कम गुंजाइश बच जाती है। आने वाले महीनों में ये देखना जरूरी है कि क्या केंद्र सरकार आरडीजी को लेकर कोई राहत देती है, JJM का पैसा कब जारी होता है और क्या राज्य सरकार अपने खर्चों को नियंत्रित करने में कामयाब होती है। ये सिर्फ एक बजट की खबर नहीं है, ये हिमाचल के आने वाले कल की तस्वीर तय करने वाला मुद्दा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।